अपने सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर साहब की सरबराही में बनने वाली नई एस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त करूँगा कि इस मरतबा बलूचिस्तान के अवाम को ये हक़ दिया जाए कि वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाए। अगर नई एस्टेब्लिशमेंट को भी अजीम तर कौमी मफाद में बलूचिस्तान एक मखसूस गिरोह को लीज़ पर देना ज़रूरी है तो सर बलूचिस्तान बहुत लुट चुका है। अब बलूचिस्तान में लुटने के लिए कुछ नहीं बचा है सवाए हमारे जिस्म पर फटे पुराने कपड़ों के। मुझे उम्मीद है कि नई एस्टेब्लिशमेंट जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में इस मामले पर गौर करेगी कि जब लुटना ही है तो फिर बलूचिस्तान को घोटकी, रहीम यार ख़ान और राजनपुर के कच्चे के डाकू के हवाले किया जाए, क्योंकि वो एलानिया ख़ुद को डाकू कहते हैं और इन डाकू के हाथों लुटने पर हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। सुनिए ना, एक तरफ आखिरी जुमला, आपने 70,000 लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने आपको वोट देकर भेजा है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वहां पर जो है वो गिरोह की हुकूमत है। ये क्या हो रहा है जी? साबिका एस्टेब्लिशमेंट ने बलूचिस्तान में हमेशा अवामी मैंडेट से हट कर सरकारें बनाई और जोड़ तोड़ की हुकूमतें बलूचिस्तान की कम और अपनी ज़ात की खिदमत ज़्यादा करती रहीं। सर, बलूचिस्तान के लोग इतने ही मुहब्ब वतन हैं जितने बाकी सूबों के, बल्कि 9 मई को बलूचिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से भी ज़्यादा हुब्बुल वतनी का सबूत दिया और कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं हुआ जो हमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में नज़र आया। हाँ, बलूचिस्तान में कुछ लोग यकीनन नाराज़ हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उनके साथ डायलॉग किया जाए और इनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुना जाए, क्योंकि कितनी भी जंगें लड़ी जाएं, आखिरकार एक दिन मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना ही पड़ेगा। तो अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर एक दिन बैठना ही पड़ेगा तो फिर इतने खून खराबे की ज़रूरत क्यों? बलूचिस्तान में जो नाराज़ लोग हैं उनमें और रावलपिंडी के दरमियान एतमाद का फुकदान है। काश हमारे मुल्क में कोई ऐसी शख्सियत मौजूद होती जिस पर फ़रीक़ैन एतबार कर सकें, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस हवाले से हम बांझपन का शिकार हैं। चौधरी शुजात साहब का घराना एक था, न जाने उसको भी किसकी नज़र लग गई। जहाँ लोगों की कुछ उम्मीद थी और जहाँ भी वो चल के जाते थे लोग उनका एहतराम करते थे, लेकिन उनको भी किसी की नज़र लग गई। अब इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब हैं जो कोई किरदार अदा कर सकते हैं। सर, मुझे तकरीर करने देंगे 2 मिनट प्लीज़? आप ऑर्डर इन द हाउस प्लीज़। तशरीफ़ रखें अपनी अपनी नशिस्तों पर। जी सर, इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब ऐसी शख्सियत हैं जो कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं और मुझे सच जाने कल टेलीविज़न पे देखकर बड़ी खुशी हुई कि वड जो सरदार अख्तर मैंगल का आबाई गांव है, वहाँ मैंगल कबीले के 2 फ़रीक़ैन में जो लड़ाई हो रही है और फजल रहमान साहब का ही मुझे बयान नज़र आया कि उन्होंने तहम्मुल बर्दबारी की अपील सबसे की। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह ऐसे उलमाए कराम और कुछ मोतबरीन अगर टाइम बहुत हो गया जी, अगर इस तरह उलमाए कराम और कुछ मोतबरीन बीच बचाव करेंगे तो खून रेज़ी से बचा जा सकता है, क्योंकि वड के हालात बहुत ख़राब हैं। दोनों तरफ से फ़रीक़ैन मोर्चा बंद हैं और वक्फे वक्फे से फायरिंग हो रही है। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप भी इसमें किरदार अदा करें और दोनों फ़रीक़ैन को राज़ी करें। किसकी ज़्यादती है, क्या है, वो एक लंबी बातें हैं जो इस फोरम पे मुनासिब नहीं है, लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। स्पीकर साहब, मैं आपके तवस्सुत से अपने सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर साहब की सरबराही में बनने वाली
नई एस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त करूँगा कि इस मर्तबा बलूचिस्तान के अवाम को ये हक़ दिया जाए कि वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाए और अवाम जिस पार्टी को वोट दें वो सरकार बनाए। मैं यकीन दिलाता हूँ ऐसी हुकूमत मुल्क और सूबे के बेहतरीन मुफाद में होगी, क्योंकि बनावटी सरकार से लोग नफ़रत करते हैं और वसाइल चंद मखसूस जेबों में चले जाते हैं जहां अवाम बदहाल है। आज भी बलूचिस्तान में अरबों रुपए फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन आप बलूचिस्तान की हालत देखेंगे तो आपको रोना आएगा। जनाब स्पीकर, लेकिन ख़दशात अपनी जगह जन्म लेते रहते हैं। 2023 के आने वाले इंतखाबात की बलूचिस्तान के हवाले से जो बाज़ गश्त या मुख्तलिफ हलकों के दावे सामने आ रहे हैं, या जैसे हम क्वेटा में कहते हैं जिना रोड की गपशप, ऐसे ही है ना बुक्टी साहब, जिना रोड की गपशप कहते हैं ना, जो बातें सामने आ रही हैं कि इस बार फिर बलूचिस्तान को एक मखसूस गिरोह को 5 साल के लिए लीज़ पर दिया जा रहा है। स्पीकर साहब, मैंने अपने खदशात अरबाब इख्तियार तक पहुँचाए हैं। अरबाब इख्तियार सब जानते हैं कि कौन है, न मैं हूँ स्पीकर साहब, न आप हैं, न ये पार्लियामेंट है जहाँ इख्तियारात होते हैं। मैं आपके तवस्सुत से उनको अपील करता हूँ, अगर नई एस्टेब्लिशमेंट को भी अजीम तर कौमी मुफाद में बलूचिस्तान एक मखसूस गिरोह को लीज़ पर देना ज़रूरी है, तो सर बलूचिस्तान बहुत लुट चुका है। अब बलूचिस्तान में लुटने के लिए कुछ नहीं बचा है सवाए हमारे जिस्म पर फटे पुराने कपड़ों के। मुझे उम्मीद है कि नई एस्टेब्लिशमेंट जनरल आसिम मुनीर की क़ियादत में इस मामले पर गौर करेगी। और मैं कुछ अर्सा पहले जब आर्मी चीफ गवादर आए थे, चूँकि मेरा वो हल्का है गवादर, तो मैं वहाँ मौजूद था। मैंने आर्मी चीफ से गुजारिश की थी और अपने खदशात का इज़हार उनके सामने भी किया था। जनाब स्पीकर, अगर बहुत ही ज़्यादा कौमी मुफाद में ये है कि एक मखसूस गिरोह को 5 साल के लिए 2023 के इलेक्शन में लीज़ पे बलूचिस्तान दिया जाए, तो मेरी हाथ जोड़ के आपके तवस्सुत से गुजारिश होगी कि जब लुटना ही है तो फिर बलूचिस्तान को घोटकी, रहीम यार ख़ान और राजनपुर के कच्चे के डाकू के हवाले किया जाए, क्योंकि वो एलानिया ख़ुद को डाकू कहते हैं और इन डाकू के हाथों लुटने पर हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। थैंक यू जी। नहीं, थैंक यू नहीं सर, अभी ये है, थैंक यू कैसे होगा? भूतानी साहब, अभी तो आपने अभी सर 2 मिनट की बात। एक सेकंड में, 2 मिनट सर, मैं आपकी इजाजत सर, से 1 मिनट सर, 1 मिनट नहीं, मैं एक बात करना चाह रहा हूं सर, आपकी बात को दोहराना चाह सर, रहा 1 था मिनट सर, ये उम्मीद कर रहे हैं सर, ये 1 मिनट, ये तो बात सुनिए ना। एक तरफ आखिरी जुमला, आपने 70,000 लोगों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने आपको वोट देकर भेजा है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वहां पर जो है वो गिरोह की हुकूमत है। ये क्या हो रहा है जी? सर, ये हो रहा है वहाँ, ये सुने ना। नहीं, आपने तो 70,000 लोगों का तो शुक्रिया मेरी वहाँ हुकूमत नहीं है, मेरी हुकूमत तो मैं जिन मराइल से गुजरा हूँ आपको पता है। साबिका एस्टेब्लिशमेंट ने जिस मराइल से, अब अगर आप कहें तो मैं खुल के बताऊं, मैंने तो मबहूम बताया है। आज लेजिस्लेशन करने दें, हमें बहुत टाइम हो गया, पौने 9 उम्मीद है कि मेरी ये आवाज़ पार्लियामेंट और मीडिया के ज़रिए GHQ, आपपारा और क्वेटा तक ज़रूर पहुँचेगी और इस पर हमदर्दाना गौर होगा। एक बात जिसका मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं उसमें नाकाम रहा, वो पसनी जेटी थी। जनाब स्पीकर, पसनी जेटी के लिए मैं कोर कमांडर्स को ले गया, चाइनीज़ को ले गया, CPEC की स्टैंडिंग कमेटी को मैं ले गया, लेकिन 35,000 लोगों का रोज़गार हम बहाल नहीं कर सके। काश करतारपुर की तरह हम जेटी पे काम करते तो हो जाती, जैसे करतारपुर हुआ। आपको पता है न PSDP में मंजूरी हुई, कुछ नहीं बना और बाद में हुक्म मिला के 17 अरब रुपए दे दो। तो हमें भी करतारपुर समझकर पसनी की जेटी को, मैं आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करता हूँ
कि वो हुक्म दे कि उसको बहाल करे। जनाब स्पीकर, मैं एक बार फिर आप सब का शुक्रगुजार हूँ, और अगर दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर मुझसे कोई गलती, कोताही या किसी को तकलीफ़ हुई है तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, मैं माज़रत ख्वाह हूँ। लेकिन जनाब ने जो बात की, मैंने 70,000 वोट लिए तो मैंने किन मसाइल को सामना किया है, तो ये भी अगर आप कहें तो मैं आपको सुनाने के लिए तैयार हूँ, अगर आप कहें तो। बहुत शुक्रिया।